नमस्कार। इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। कहते हैं कि मुश्किलों से ही कोई रास्ता निकलता है। कोरोना के मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जैसे चीन ने रैपिड टेस्ट किट के मामले में धोखा दिया और उसने जो किट भेजा वो घटिया स्तर का निकला। उससे पहले ही भारत में इस बात को लेकर के अनुसंधान होने लगे थे कि कैसे इसकी दवाई ईजाद की जाए, यानी कि वैक्सीन, कैसे किट तैयार किया जाए। इसको लेकर के ऑलरेडी फरवरी मार्च से ही काम शुरू हो गया था। अब एक आईआईटी दिल्ली को बड़ी सफलता हाथ लगी है। और बड़ी सफलता क्या हाथ लगी है इसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बताना चाहूँगा कि अभी तक जो टेस्ट के 2 डिवाइस थे उनकी दोनों की अपनी अपनी दिक्कत है। एक डिवाइस है RT-PCR जिसको बोलते हैं। उसमें क्या है कि आपके नाक और गले से स्वैब लिया जाता है, प्रयोगशाला को भेजा जाता है, टेस्ट होके आने में 1-2 दिन का टाइम लगता है। इस टेस्ट में क्या दिक्कत हो रही थी कि ये कोरोना के अलावा और वायरस को भी पकड़ता है, ये जो टेस्ट है। तो उसमें फिर उसको अलग करना पड़ता है, छांटना पड़ता है। और दूसरी जो डिवाइस है रैपिड टेस्ट की, उसमें क्या होता है कि वो एग्जैक्ट कोरोना नहीं बताता है, वो ये बताता है कि आपकी बॉडी में यदि कोई वायरस आया तो एंटीबॉडी यानी प्रतिरोधक क्षमता एक्टिव हुई तो उससे पता चलता है कि क्या कोरोना जैसा कोई वायरस आया था क्या। डाउट होने पे फिर आगे की टेस्टिंग की जाती है, यानी कि एक तरह से वो स्क्रीनिंग वाला टेस्ट है। तो साउथ कोरिया, चाइना के तर्ज पे ये जोर दिया है कि रैपिड टेस्ट जो किट है वो रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो सकेगी, तो लोगों का पता चलेगा। बट वो एक स्क्रीनिंग का मेथड था। अब क्या किया है कि आईआईटी दिल्ली ने कि इसने एक ऐसा डिवाइस खोजा है जिसमें स्वैब की ज़रूरत नहीं है, थूक से ही जो है पता चल जाएगा। और इस डिवाइस की खासियत ये है कि ये सिर्फ कोरोना वायरस को पकड़ता है। गौर कीजिएगा, सिर्फ कोरोना वायरस को पकड़ता है और किसी वायरस को नहीं पकड़ता है। फिलहाल देश में ज़रूरत है वो इसी की ज़रूरत है कि मरीज में ये पता चल सके कि कोरोना वायरस है कि नहीं है। और दूसरी इसकी खास बात है जिसके आधार पे इसका टेस्टिंग होगी कि जो फ्लोरोसेंट कंपाउंड की जगह पे साइबर ग्रीन कंपाउंड का इस्तेमाल करती है। इस वजह से ये सस्ता भी पड़ जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी और ICMR ने इसको मंजूरी दे दी है। यहाँ के प्रोफेसर V राम गोपाल राव और प्रोफेसर विवेकानंद पेरुमल के साथ 3 अन्य प्रोफेसरों और छात्रों की टीम ने कोरोना टेस्ट का सटीक परिणाम देने वाला एक डिवाइस तैयार की है। इस डिवाइस को ICMR ने अभी कल यानी कि 23 अप्रैल को कड़े परीक्षण के बाद मंजूरी दे दी है। कोविड-19 के संक्रमण का पता लगाने में सक्षम इस डिवाइस के विकास के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव ने प्रोफेसर पेरुमल को फ़ोन पे बधाई भी दी। तो ये टीम काफ़ी समय से कोविड-19 संक्रमण की पहचान के लिए डिवाइस बनाने में लगी हुई थी, लेकिन कुछ इसमें इशूज आ रहे थे जिसको रिजॉल्व किया गया और अब पूर्ण रूप से सटीक परिणाम देने वाली ये डिवाइस जो है एक तरह से कंफर्म हो गई, क्लियर हो गई, मंजूरी भी मिल गई। तो इसके जो टीम को हेड कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर विश्वजीत कुंडू, उनका मानना है कि अब तक बाजार में उपलब्ध सभी डिवाइस में फ्लोरोसेंट कंपाउंड का इस्तेमाल होता था। यह काफ़ी महंगा होता है, पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया। लेकिन उनकी टीम की तैयार की गई इस डिवाइस में फ्लोरोसेंट कंपाउंड की जगह साइबर ग्रीन कंपाउंड का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसे प्रॉब फ्री भी कहा जा रहा है। इस वजह से उनकी डिवाइस व्यावसायिक स्तर पर निर्माण के समय काफ़ी सस्ती हो जाएगी। तो डॉक्टर विश्वजीत कुंडू अभी तक उपलब्ध टेस्टिंग किट केवल कोरोना के वायरस को पकड़ते हैं, इसका जिक्र कर चुका कि ये सिर्फ कोरोना पकड़ेगा और इसमें जो है पहचान करने में ये सक्षम है। फिर ये बात आती है कि कब तक इसका जो है प्रोडक्शन होने लगेगा। तो ये बहुत जल्दी जो है इनका चूँकि कंफर्म हो चुका है और बहुत मुश्किल नहीं है, इसलिए इसके बहुत जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन की तैयारी है। कह रहे हैं कि कुछ परिवर्तन के बाद आखिर में जो है ये अप्रैल का जो महीना पूरा गुजरा है इसमें इन्होंने सारे हर्डल्स को दूर किया है और बहुत जल्दी इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो जांच का काम जो है आसान हो जाएगा। तो ये बड़ी उपलब्धि है। और वैक्सीन पे अलग काम चल रहा है। वैक्सीन के बारे में बता दें कि जो है 70 प्रोजेक्ट्स जो हैं अलग अलग देशों में इस पर वैक्सीन
वैक्सीन को लेकर के काम कर रहा है, जिसमें कि ऑक्सफोर्ड में आज से ट्रायल शुरू, कल से बल्कि ट्रायल शुरू हुआ है। जर्मनी में अलग ट्रायल चल रहा है। अब भारत में जो ट्रायल चल रहा है वो पहले चरण में है, यानी कि पहले जीवों पे इसको ट्रायल किया जाता है, उसके बाद ह्यूमन बॉडी पे किया जाता है। तो सारे देश जो भी कर सकने की स्थिति में है वो वैक्सीन में के लिए लगे हुए हैं। बट ऑक्सफोर्ड वाला जो रिसर्च चल रहा है, जो ट्रायल शुरू हुआ है 500 लोगों पे, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके सक्सेस होने के 80% चांसेज है। वैसे जब भी ऐसे वायरस आते हैं तो वैक्सीन ईजाद करने में 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है, लेकिन इसमें पूरी दुनिया की कोशिश है, वैज्ञानिकों का और एक्सपर्ट्स की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लाया जाए ताकि जो है इस पर काबू पाया जा सके। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।